भाई सोनू वाले की राम राम। खटका टोल प्लाजा पे हैं और टिकरी बॉर्डर तय मेहमान की तरह आए हैं और डॉक्टर शमशेर प्रदीप धनखड़ जी, तो उन तक बात करांगे और कुछ दो तीन मुद्दों के ऊपर आप बात करने की कोशिश करांगे। राम राम जी। नमस्कार जी सभी किसान वीरों को। और हम मेहमान नहीं, इस जो वट वृक्ष से किसान इसी की एक शाखा हैं। हमारी जिम्मेदारी आपने बॉर्डर पे लगा दी और जो यहाँ बैठ के किटलाना टोल पे जो बुजुर्ग आता है, जो यहाँ से लस्सी दूध मदद और जो विचार क्रांति से जुड़े हुए हैं, वास्तविक आंदोलन तो यहीं से है, वहाँ तो सिर्फ एक मोर्चा है। ठीक, तो सबसे पहले बात करांगे जी, आज यहाँ पे काली होली मनाई गई है जी, उसके बारे में थोड़ी सी बताओ। 281 जहाँ शहादत हो चुकी हो उस घर में होली कैसे मन सकती है? तो ये जैसे मैंने अपने जेब में कागज़ डाला हुआ है, हरियाणा विधानसभा में भी संपत्ति क्षति मुआवजा कानून एक बनाया गया। ऐसा कानून बनाया गया, टैकोरन लॉ बोलेंगे, जो डराने के लिए कि आंदोलन में लोग शामिल ना हो, ताकि अगर बुजुर्ग कोई आ जाए, जैसे कानपुर में और आपके लखनऊ में चौराहों पे योगी ने फ़ोटो लगाए थे, वहाँ की हाई कोर्ट ने उस कानून को अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर किया। यही कानून हरियाणा में खट्टर साहब ने 1 करोड़ के जुर्माने के साथ, इसमें सेक्शन 3 में मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं विधानसभा में कि सिविल कानून है, इसमें सेक्शन 3 में प्रोविजन है कि 24 घंटे में इसमें FIR दर्ज की जाए। तो इस पर रोहतक से एक बड़ा फैसला लिया जाना है। सभी संगठन, आपके एडवोकेट्स भी, आपके एम्प्लॉयज़ भी, स्टूडेंट्स भी, सभी मिलके हरियाणा में एक दिन इस पर पेन डाउन करेंगे और उसमें सहयोग के लिए यहाँ पे आए हैं। दूसरा, प्रदीप धनखड़ ने एक आह्वान किया था टिकरी बॉर्डर से कि राजनीति कभी हमारी नहीं हुई, तो जिसका बेटा वहाँ पार्लियामेंट में डेथ वारंट पे साइन कर रहा था, जब वो संवाद के नाम पे एक ढोंग रच रहा था, ना तो वो किसानों के सवालों का यहाँ जवाब दे पाए, ना ही कभी बॉर्डर पे आ पाए, तो उनका जिस तरह से बहिष्कार किया, तो धन्य है ये युवा जो कहते हैं कि आंदोलन को संख्या से मापते हैं। किसान अपने भले बुरे को पहचानने लगा, अपने दुश्मन को पहचानने लगा। जब इनकी कॉल हमारी कॉल से मिली, हमें पता लगा, इन्होंने उनके PA से सवाल भी पूछे और 1 पैसे का नुकसान हुए बगैर भी मोटरसाइकिल भी रुकवाई। उन बच्चों से पूछा कि अभी आप होश में आइए, किसान के साथ आइए। तो सबसे बड़ी कि आज उस धन्यवाद करने के लिए धरती पे आए थे। खटकड़ कला की धरती आज पूजनीय है। जिस तरह से 3-4 महीने से यहाँ पे नारी शक्ति और जिस तरह से युवा किसान, और अब 5 तारीख से मुहिम चलेगी हरियाणा में, जो भी किसी पार्टी से, चाहे जजपा से है, आपसे है, BJP से, चाहे कांग्रेस से भी है, उसके दरवाज़ों पे किसान बैठेंगे और सवालों के साथ बैठेंगे, सभ्यता के साथ बैठेंगे। या तो किसानों के सवाल पे जवाब दें वो, नहीं तो वो रिजाइन करके लोगों के साथ आएँ। हमें नहीं चाहिए वो सत्ता। और जैसे ही कटाई पूरी हो जाएगी तो चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर पे एक बार बड़ी संख्या में हो सकता पद यात्रा एक नए लक्ष्य और नई योजना के साथ आएगी, जिसके बारे में धनखड़ साहब बताएंगे। तो एक सवाल बीच से निकल कर आया है, आपने बात की कि भाई राजनीति कभी अपनी नहीं हुई, लेकिन 4 तारीख की महापंचायत के नाम पे केजरीवाल जींद के अंदर आ रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य है और किस नज़रिए से आप उसे देखते हो? जब ये पंजाब में जाते हैं, कहते हैं 1 बूंद पानी की नहीं देनी। जब इनके MP बोलते हैं पार्लियामेंट में, उनके सवर किसान विरोधी ताकतों के साथ होते हैं। जब वहाँ पे टिकरी पे लाइट काटी गई, आपके बिजली पानी नेट सुविधाएं वापस ले ली गई, यहाँ तक कि शौचालय को भी उठाने के उनके आदेश हो गए, और यहाँ तक कि बार बार उनको सूचित किया गया, लेकिन वह 3 किलोमीटर तक दिल्ली रेजिडेंट हैं। फायर सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, उन्होंने कभी इस पे मुद्दा नहीं उठाया कि भाई यहाँ किसी को अगर आपातकाल हो जाए तो जीवन रक्षा के लिए कैसे जाए। जो कीले और जो लेंटर वहाँ डाल के राष्ट्रीय राजमार्ग रोक रखे हैं खट्टर साहब ने, मोदी ने, आज उन पे कानून क्यों नहीं लागू होता है? क्षति मुआवजा कानून, ये वो काला कानून है जो आपको प्रदर्शन करने का, बोलने का अधिकार वंचित रखता है। यदि यहाँ धरनों में शामिल बुजुर्ग और महिलाओं के पोस्टर लगेंगे, यदि उनकी ज़मीन लैंड एरियर से रिकवरी होगी, 1-1 करोड़ के जुर्माने लेंगे, न्यायालय में भी जाएंगे तो 20 लाख रुपए जमा कराएं, 1 करोड़ कम से कम मुआवजा है। आपकी पर कैपिटा इनकम तो आपकी 2800 रुपये और जुर्माने आपके 1 करोड़ से ही कम नहीं होते, चाहे पराली के हो, चाहे आपके आंदोलनकारों को रोकने की। ये हताशा में जो कदम उठाया है, और जो विधानसभा में कमेटी बनी, नोटिस फॉर अमेंडमेंट किसने दिया था? भूपेंद्र हुड्डा ने दिया था।
और जब उनके 2 मेंबर थे किरण चौधरी और अपना बत्रा साहब, तो जैसे ही वहाँ पानीपत में रेड होती है दोनों कमेटी से निकल जाते हैं। अरे MSP कानून बनाने के लिए नोटिफिकेशन कमेटी, आप किसानों के लिए कलम और कागज आपके हाथ में, और आप वहाँ भी किसानों के साथ नहीं। MSP कानून पे आप जैसे MP स्मॉल के साथ खड़े थे, तो जो विधानसभा में हमारे साथ नहीं खड़े होते, पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ साइन करते हैं, तो राजनीति से उनको नकारना पड़ेगा। ये मोह ख़त्म करना पड़ेगा। मत प्यार जता दुश्मन से तू युद्ध कर, जैसे श्री कृष्ण का संदेश था। आज ये जब ये आंदोलन, हमारे बुजुर्ग जिनको घरों से नहीं निकलने देते थे हम, ये हमारी बैठकों की रौनक थी, और आज ये थपेड़े खा रहे हैं धूप में। हमारी माताएं, हमारी बहनें वहाँ पे अपनी हड्डियाँ गड़ा रही हैं। तो इसमें सीधा सा संदेश है राजनेताओं पे, लॉकडाउन 5 तारीख से लगने वाला है। तो एक सवाल बीच में प्रदीप धनखड़ जी से देवांगे। राम राम जी। राम राम। तो पंजाब के अंदर एक विधायक के कपड़े उतार दिए जी, और किसानों ने आक्रोशित हो कहे उनके ऊपर थोड़ा पिटाई का भी अपना हाथ साफ कराया है। तो आप उसकी किस नज़रिए से देखो, सही किया गलत किया, हरियाणा में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? यो इतना ही जो क्या करते हर मंचा पड़ता है कि पंजाब बड़ा भाई और हरियाणा छोटा भाई, ये दोनों उसमें एक हुआ चल की थी। कदे हरियाणा वाले खट्टर का हेलीकॉप्टर रोक दें, कदे दुष्यंत का रोक दें, EVO सांपला वो करके दिखाया था 25 तारीख में, और कल पंजाब वाले ने न्यू दिखा दिया कि हम थार तभी एक कदम आगे हैं। तो यो जो पूरा सिस्टम है ना, ये भी सा होने वाला है। अगर हरियाणा वाले ने पंजाब तक एक डंग आगे भी धरनी पड़ेगी। उनने तो BJP वाला कराया है, हम सारा का करेंगे। आज जो 90 विधायक थे उसमें तो 88 जो रह रहे हैं किसान के साथ, तो 88 में तो एक भी कौन है। 281 किसानों ने प्राण त्याग दिए, और ये अपनी कुर्सी भी ना त्याग रही। तो किसान न्यू देखेगा, अजी ने 70 साल तक खून चूसा है किसान का, आज वो किसान के साथ है कहाँ। अब आज जो ये छोटे छोटे उसमें आपस में जिसने न्यू कहा ना दांत घिसाई, ये दांत घिसाई करवाना चाहो हैं कार्यकर्ता के उस माध्यम से, खुद जवाब देने की तो हिम्मत नहीं कोई सकी। न्यू कहा हम क्यों दे दें इस्तीफा। अरे हम यह बात है, जब वोट मांगना होगे ना, जब पूछेंगे क्या दे दे रहे। जब 281 सादत पे भी जब तुमने कुर्सी ना छोड़ी, तो हम तो अपने हाथ से अपने वोट क्यों कर छोड़ देंगे। हम कौन है था, कोई सी भी पार्टी आ जियो, आज तो लत्ते पाड़म पड़ा। और जब ये वोट मांगना होगे ना, जब लट्ठम लट्ठा भी होंगे, यो आखिरी 12 मंत्र होगा। आगे ये बर्दाश्त को ना कितनी सादत्यां और कितने अत्याचार सहन करें। जो वो JP दलाल है जिसने 50 साल तक कांग्रेस का मार खाया, जो वो वीरेंद्र डूंबर खा है जिसने 50 साल कांग्रेस का मार खाया। खून तो किसान का चूसा। अरे बेशरम बेया, अगर तेरा छोरा तेरी नहीं मानता, डूब मरी से उससे क्या का चौधरी मैं तो क्या का ठेकेदार बनेगा तू। अब किसाना की लड़ाई लड़ूंगा, तू पहले अपने घर की लड़ाई लड़ ले। अब तेरा छोरा तेरी मानना है कि नहीं, यह बात हम भूपेंद्र उठाना कहे हैं। अब तेरा छोरा राज्यसभा जब यार बहुमत का भी जब तू सम्मान नहीं करा, हमने क्या करा था। 8 मंत्री राय थे BJP के, बड़ौदा सीट कांग्रेस ने कौन राय, किसान ने राय थे। वो वे सीट काट के देखो किस सीट पे किसान बाहुल सीट थी। वे बादड़ी खुद कृषि मंत्री, जो हमने अपना नहीं छोड़ा, आज वो हमारे सर पर बैठ गया। जो दीपेंद्र हराया वो हमारे सर पर बैठ गया। हमारी वोटों की वैल्यू कट रहेगी। किसने सम्मान कराया? ना खट्टर ने सम्मान करा, ना हुड्डा ने सम्मान करा हमारा। अगर ईसा लायक होता था घर ने कोने बैठाते, न लायक थे जब वे घर ने बैठाए थे, और फिर हमारे सर पे बैठ गए। बर्दाश्त को नहीं। 4 पीढ़ी तक मातू राम से लेकर तले ताई आ जाओ, 4 पीढ़ी पाल दी, हमारी 4 पीढ़ी बर्बाद होगी। 47 तर आज ताई हमारे तो बूझ लो कितनी आज़ादी। तो पहले तो हमारे बड्डे बताओगे, आज़ादी के बाद तो हम में साहब जाना है। साबित भर्ती हुए थे दादा, जो अपंग होकर वापस आए। पिताजी साबित भर्ती हो, अपंग होकर वापस आए। भाई साबित भर्ती हो, अपंग होकर वापस आए। तो देशभक्ति तो हमने भी रहा। इन गद्दारों का गया कि है
एक भी न्यू बता दो थारा योग गया है। सही बात। बार बार हमने टारगेट करे हो। अब तम आज जब हमने देवीलाल हरा कर हुड्डा चढ़ाया, जब तो हम कांग्रेसी थे। आज वे आप मुद्दे की बात करोगे ना, कांग्रेसी तो आपने चौटाड़ाले बता देंगे। जब नो आंगली टेकेंगे, जब न्यू कहेंगे ये बीजेपी के दलाल से हैं। हम वह बात फिर बुझ जा। हाँ, बड़ौदा उपचुनाव था, याद करो थोड़े दिन पहले, उससे मात्र 10 दिन पहले एक 70 था वहाँ किसानों का MSP एक्ट पेश हुआ था बलराज कुंडू के माध्यम से। वो हुड्डा कित मर गया था जब वो समर्थन नहीं करा। वे 30 विधायक मारे किस काम आए? क्यों नहीं? कौन सी इसकी हुआ थी जिद? अगर भाई वो समर्थन नहीं करा उसकी, ना तो ये 281 किसान शहीद होते, ना ये धरने पे बैठना पड़ता। ये वो सारे के मिक्स हैं। कभी नहीं सोचो कि भाई ये बीजेपी वाले खतरनाक है। ये एक न्यू का आग्रह नाग चे बड़ी हो चे छोटी हो, जहर बराबर हो है। आज अगर जब ये माफ कर दिए दुश्मन, वे उस तक बत्ती। जब आप कोई फसल बो हो, जाड़े अरपत हुआ, अलग अलग करके तो नहीं पाटते होगे ना, न्यू तक स्प्रे करते होगे कि भाई ये खत्म हो। तो हमने वो स्प्रे करने की जरूरत है। अब जो ये किसान रूपी उसमें है, और यार राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। हमने तो अपना फार्मूला टोया ही, बहुत दुखी हो रही है। एक भी दिन दफन होना पड़ेगा मिट्टी में, बहुत दुखी हो रही है। जीत भी जाएंगे, ये हम तो एक वो करेंगे। अगर भाई एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर लो, एक वोट हो और एक नोट दे दो उसने, इनकी जरूरत नहीं है। हमने क्या ना तो कांग्रेस का विचार चाहिए, क्या ना बीजेपी का विचार चाहिए। ईवीओ हिप किसने लाई थी? बीजेपी ने, कांग्रेस ने, जेजेपी ने, तीनों ने हिप लाई होगी। अगर उनमें तो कोई किसान जा रहा होता, वो इनके हिप का कब हुआ था? हम ये कहे थे बड़ौदा उपचुनाव में, अगर एक मट्टी का डड़ा धर लो जिसने ना खट्टर लांग सके ना हुड्डा लांग सके, किसान तो बच जाता। सही बात है। लेकिन इन दुश्मना ने है ना वो डड़ा भी नहीं धरने दिया। भक्ति छोड़ने ये काम आया हमारा ये उठा। वो भालू जानवर का जानवर रहेगा, इंसान को नहीं बने भीतर जाकर भी। जब उसने वोट तली किसान की, और भगवान बतावा हुड्डा ने, तो किसान बच्चे खड़े। ये 281 शहीद क्यों हुए फिर? गैरा में कहाँ दम था? हमें तो अपने ने लूटा। किसान की गाड़ी वहीं अटकी जहाँ किसान हुड्डा का गढ़ था। कहाँ बैठे हैं हम? रोहतक उसमें, सोनीपत उसमें, जहाँ हुड्डा का गढ़ बताया जा है, उड़े या टकरे होंगे। ये 281 किसानों की शहादत का कलंक किसके सर है? हम पूछना चाहे हैं। कोई तो उठो। अरे तुमने 2016 में वो 33 उसके वे जो शहीद हुए वो तब हाँ नहीं कर रहे, 281 ने क्यों करना हट जाओगे? कोई तो हाँ कराएगा। धरती तो हरियाणा की है, कौन जिम्मेवार होगा? आज भी कहा 2-2 लाख हुड्डा ने जब काट के दिए हैं पूरी कांग्रेस पार्टी ने, जब कुंडू के माध्यम से 2-2 लाख की मदद करवा दी। एक बार रिकॉर्ड उठा लियो, पूरा वो है। अब जिसने सारी जिंदगी 4-4 पीढ़ी तो हमारा खून चूसा, जो वो डूमर खाओगा, इसकी गोज में तो अठन्नी नहीं लगड़ी। MSP कानून पे जब इतने बड़े उसमें चल रहे थे, जब वे उठा के 30 विधायकों का भीतर कागजा क्यों ना पटा? उन्हें नहीं पता था कितना जोर लाग रहा था। एक आता तो दीपेंद्र भीतर 2018 में वो MSP कानून लोकसभा में पेश कर रहा है, और यहाँ ड्रॉप क्यों करा? बाबू बेटा में फर्क, तो कितना वो करोगे? किसान पुत्रों को 2 ही संदेश है, 2 चीज़ हमेशा पूछें जब भाजपा पूछे। जब संवर्ती इसी की क्या आवश्यकता पड़ेगी, जब राज्य का अधिकार था कृषि और APMC, तो आपने चुपचाप कोविड में ये 9 शेड्यूल में जाके क्यों बनाए? और दूसरा, जो कानून जब प्रक्रिया में था तो 15-15 लाख में किसानों की ज़मीन, जहाँ 2.5 करोड़ की ज़मीन के रेट थे, आपने साइलोज के नाम पे 987 एकड़ हरियाणा की गई। आप उसकी जुडिशल जांच क्यों नहीं कराते? क्यों पत्रकारों पर बार बार मामले दर्ज करते हैं? तो भाजपा वालों,
जो ये अमेजोन की और रिलायंस की जो जंग चली, इन 3 कानूनों के पीछे सरकार भी इससे क्यों भागना चाहती है? यदि आप राष्ट्र हित में हैं तो बात कीजिए किसान से। ये जो मुकदमे हैं, ये जितने आप दमनकारी करोगे उतने आपके खिलाफ जाएंगे। तो किसान का सम्मान कीजिए, इन शहीदों को नमन कीजिए, मामले निपटाइए जितने भी किसानों पे हैं, और सीधे तौर पे किसानों की मांगों पे आ जाइए। और जो भी हमें चाहता है, या किसी में ये आंदोलन ना टिकैत का ना चढ़ूनी का, कोई भी ब्रांड अगर किसी को मीडिया बढ़ा रहा है तो सोच लो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा ली। यह आंदोलन हर उस किसान को नेता बनना पड़ेगा जो इसमें सक्रिय भूमिका दे रहा है। भाई काफ़ी बातें हैं जो आपने सुनी हैं। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया, और जो अपनी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।